अब हम हिंदी के जो वाक्य है ना उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इसके पहले हमें क्या करना है, इनको हम नंबर देंगे। देखिए जो कर्ता होता है ना वो हमेशा पहले होता है। कर्ता यानी क्या, सब्जेक्ट, उसे हम हमेशा क्या करेंगे, 1 नंबर देंगे। फिर क्या करेंगे, हम वाक्य के अंत से नंबर देते हुए आएंगे। देखिए खोला है को 2 नंबर दिया, दरवाजे को 3 नंबर दिया। अब देखिए यह वाक्य कैसे ट्रांसलेट होता है। उसने, अगर लड़का है तो ही लिखोगे, लड़की है तो शी लिखोगे। मैंने लिखा ही। अब खोला है, खोला है मतलब उसने दरवाजा खोला है, तो ओपन, ओपन यानी खोलना, तो ही ओपन, ओपन डोर। तो इसके आगे हम यह आर्टिकल लगाएंगे क्योंकि हमें पता है कि उसने कौन सा दरवाजा खोला है। इसीलिए जो बात हमें पता होती है ना कि ये वही वाली चीज है, तो उसके आगे हमेशा हम द लगाते हैं। तो ही ओपन द डोर। अब दूसरे सेंटेंस में देखिए, उसने दरवाजा खोला था, यहां पर है इसीलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला सेंटेंस है, तो यहां ओपन आया। अब यह सिंपल पास्ट टेंस वाला सेंटेंस है, तो देखिए ओपन का पास्ट टेंस होता है ओपन। तो देखिए यहां पर हमने 2 नंबर दिया, यहां पर हमने 3 नंबर दिया, तो ही अब खोला था, है के लिए ओपन आया, था के लिए ओपन द डोर। अब देखिए यहां पर वह दरवाजा खोल रहा है, वह दरवाजा खोल रहा है मतलब अभी उसका कार्य शुरू है। जो कार्य कोई भी शुरू होते ना उसके लिए, जैसे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की सिंपल पास्ट टेंस में। अब जो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं ना, कंटिन्यूअस टेंस, उसमें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं जिसमें ING लगा हुआ होता है, ING फॉर्म लगी हुई होती है। तो अब यहां पर खोल रहा है, खोल रहा था के लिए हम हमेशा कार्य को शुरू है यह बताने के लिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसमें ING लगी होती है वह यूज करेंगे। अब देखिए यहां पे 1 नंबर दिया। अब यहां पर याद रखना है के लिए हम अलग नंबर देंगे 2। अब इसको हम इज यानी है। अब खोल रहा को एक साथ लेंगे, उसको नंबर देंगे 3 और दरवाजे को नंबर देंगे 4। ही 2 नंबर पे आएगा इज, ही इज ओपनिंग, ओपनिंग खोल रहा है, खोल रहा है ओपनिंग द डोर। अब यहां देखिए वह दरवाजा खोल रहा था इज यह प्रेजेंट टेंस में, तो वॉज यह पास्ट टेंस में था। अब यहां पर कैसे होगा, इसको हमने 2 नंबर दिया, इनको 3 नंबर दिया, इनको 4 नंबर दिया। ही अब था ना तो वॉज आएगा, ही वॉज ओपनिंग द डोर। यह जो सेंटेंस है यह फ्यूचर टेंस का है, यानी भविष्य बताएगा कि वह दरवाजा खोलेगा। हाँ, तो यह फ्यूचर टेंस वाला सेंटेंस है। तो देखिए यहां पर मैंने 1 नंबर दिया, खोलेगा को मैंने 2 नंबर दिया, दरवाजे को मैंने 3 नंबर दिया। अब फ्यूचर टेंस की एक बात हमेशा बच्चों याद रखना,
जो भी भविष्य बात बताते, भविष्य की बात बताते, उसमें विल या शाल आता ही आता है। तो इस सेंटेंस में भविष्य बताने के लिए भविष्य वाला सेंटेंस कैसे पहचानते हैं? उसमें विल या शाल आता है। तो देखिए यहां पर वह को मैंने लिया ही, अभी भविष्य है, खोलेगा, तो या तो विल लो या तो शाल लो। विल यह सबको चलता है, इसलिए हम लेंगे विल। ही विल। अब यहां पर वर्ब की पहली, विल के साथ में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। ही विल ओपन, हाँ, खोलेगा, विल ओपन, खोलेगा, विल ओपन, ये 2 नंबर पे आया, यह 1 नंबर पे आया। ही विल ओपन, खोलेगा द डोर। वह दरवाजा खोलेगा, ही विल ओपन द डोर। अब यहां देखिए, रहा होगा, रहा होगा, यह भी भविष्य है। देखिए वह को 1 नंबर दिया, रहा होगा, रहा होगा, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 नंबर देंगे, होगा को 2 नंबर देंगे, खोल रहा को 3 नंबर देंगे और 4 नंबर इसको देंगे। अब देखो ही होगा भविष्य काल है, तो विल तो आना ही आना है, ही विल। अब रहा होगा, इसके लिए हमेशा देखिए बच्चों, यहां पर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बी लगाना बहुत जरूरी होता है। ही विल बी, खोल रहा, ओपनिंग, ओपनिंग द डोर। अब होगा के लिए हमने विल लिया, ही विल बी ओपनिंग द डोर, वह दरवाजा खोल रहा होगा।